स्वागत है आप सभी लोगों का। जी हाँ, मैं पहुंच गया हूं केदारनाथ। आप सबका ट्रैवल होस्ट मैं हूं बैकपैकर जेरी। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज है 28 जून और सुबह के बज चुके हैं 10। मैंने कल आप लोगों के सामने एक रील पोस्ट की थी जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको शाम की और सुबह की आरती दिखाऊंगा। बट क्योंकि यहाँ पे आजकल मॉनसून का जो है सत्र चल रहा है, हैवी रेनफॉल है, चारों जगह जो है बादल लगे हुए हैं, तो नेटवर्क कनेक्शन इश्यूज़ के कारण मैं जो है यहाँ पे लाइव नहीं आ पाया हूँ। और ये अभी जाके मौसम थोड़ा सा छटा है, आज सुबह से ही थोड़ा सा छटा हुआ है, तो आप लोग दर्शन कीजिए भगवान श्री भोलेनाथ के। जी हाँ, मैं कामना करता हूँ भगवान श्री भोलेनाथ आप सबके जीवन में, आप सबके परिवार में सुख समृद्धि शांति लेके आएँ और आपका आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद आप सबके जीवन में बनाए रखें। आप सबका स्वागत है उत्तराखंड के इस सुंदर से धाम, जी हाँ, केदारनाथ में लगभग 3200 मीटर, जिसको कि अगर मैं फीट्स में कन्वर्ट करके बताऊं तो लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पे बसने वाला ये केदारनाथ का मंदिर है, जो कि पूरे हिंदुस्तान भर के 4 धामों में से सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग धाम माना जा रहा है। और श्रद्धालु हर एज ग्रुप का यहाँ पे इंसान यहाँ पे आ रहा है और भगवान श्री भोलेनाथ के दर्शन वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मॉनसून सत्र में जहाँ की इतना हाई अलर्ट सरकार की तरफ से जारी किया गया है। सरकार ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आप लोग अभी ट्रैवल ना करें, तो बिल्कुल सही है। अभी मॉनसून में हैवी रेन और बारिश के कारण आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। और अगर आप लोग फिर भी मिस कर रहे हैं केदारनाथ जी को, तो ये है भगवान श्री भोलेनाथ जी का वो ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, आप लोग दर्शन कीजिए भगवान श्री भोलेनाथ के 5 केदारों में से। जी हाँ, उत्तराखंड के 5 केदारों में से पहला केदार श्री केदारनाथ महाराज। पहला है केदारनाथ, दूसरा मधमेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ और 5वां कल्पेश्वर। तो आप पहले केदार के दर्शन कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान वर्ष के पूरे 4 धामों में से भी एक धाम है। और उत्तराखंड की इन सुंदर सी वादियों में देख रहे हैं आप पीछे, ये है केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे बसने वाला केदारनाथ शिखर। जी हाँ, पीछे जो चोटी आप देख रहे हैं, ये लगभग 22,000 फीट की हाइट पे, जो कि लगभग 7,000 मीटर्स की हाइट पे है। लगभग एवरेस्ट से लगभग 1200-1500 मीटर्स ही कम है। उसके आप ठीक इस साइड देख रहे हैं, मेरे लेफ्ट हैंड में ये है खर्च कुंड, और इस शिखर के ठीक आप राइट हैंड में देख रहे हैं, ये है भरत कुंड और ये है कुबेर का शिखर। जी हाँ, तो एक लाइन में ये पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वतमालाएं यहाँ पे हैं। आप लोगों को सुंदर से दर्शन केदारनाथ के मैं यहाँ से करवा रहा हूँ। लाइव तो नहीं आ पा रहा हूँ, पर हाँ, आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं जरूर पोस्ट करूँगा। ये है हमारे नंदी महाराज भगवान श्री भोलेनाथ के वाहक के रूप में। जी हाँ, भगवान श्री भोलेनाथ के वाहक के रूप में हमारे नंदी भगवान, ये ठीक आपको केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने पे दिखेंगे। और सभी मैं आपको एक शॉर्ट रेफरेंस में बताता हूँ। देखिए क्या होता है, केदारनाथ को लेके कई सारी मान्यताएं हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस में मैं आपको बताता हूँ। अगर शुरुआत से मैं बात करूँ तो कहते हैं सतयुग के टाइम पे नर और नारायण, जो कि हमारे भगवान श्री विष्णु हरि विष्णु के अवतार थे, कहा जाता है उन्होंने यहाँ पे नर और नारायण जी ने भगवान श्री भोलेनाथ की आराधना की थी। और उन्हीं के ही आग्रह पे, उन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर, खुश होकर भगवान श्री भोलेनाथ से जब उन्होंने आग्रह किया कि आप यहीं पे स्वयंभू शिवलिंग रूप में बस जाएं, तो यहाँ पे केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ उस समय सतयुग के समय पे ही यहाँ पे बस चुके थे। बट आगे जाके दंत कथाओं के अनुसार माना जाता है कि पांडव जब अपने महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद अपने भ्रातृ हत्या का पाप से मुक्त होने के लिए, जी हाँ, भ्रातृ हत्या कहा जाता है अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या का पाप को भ्रातृ हत्या माना जाता है। तो उसके ही पाप से मुक्त होने के लिए पांडव यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को पहले तो काशी में ढूंढा, फिर धीरे धीरे करते हुए जब आगे यहाँ केदारनाथ में उन्हें भोलेनाथ मिले, तो केदारनाथ में भी भोलेनाथ उन्हें, क्योंकि उनसे नाराज थे। देखिए, ये है हमारे पांडवों की मूर्ति। तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ जब उनसे नाराज हुए तो उनको दर्शन नहीं देना चाह रहे थे, तो एक बैल रूप में भगवान भोलेनाथ कन्वर्ट हुए और जमीन के अंदर धंसने लगे। तो भीम, जो कि 5 पांडवों में से एक थे, बहुत बलशाली थे, उन्होंने पहचान लिया भगवान भोलेनाथ को और भगवान भोलेनाथ को उन्होंने उनकी पीठ
कुबड़ जिसको हम कहते हैं वहां से पकड़ लिया था। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ क्योंकि आधे घुस चुके थे, तो कहते हैं जमीन के अंदर जो आधा धंसा हुआ हिस्सा था वो नेपाल में आपको मिलता है, पशुपतिनाथ में। वहाँ पे मुख के दर्शन, मुंह के फेस के दर्शन आपको केदारनाथ पशुपतिनाथ नेपाल में होते हैं भगवान भोलेनाथ के। और केदारनाथ में आपको बैल की पीठ नुमा आकृति, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कई लोग कंफ्यूज करते हैं केदारनाथ में शिवलिंग की नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ केदारनाथ में बैल की पीठ नुमा आकृति के रूप में जो एक स्वयंभू शिवलिंग है उसकी पूजा हम लोग करते हैं, जो कि स्वयंभू शिवलिंग के रूप में हम लोग जिसको जानते हैं। और ये सुंदर सी देख रहे हैं आप, ये है भीमशिला। इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं अपनी दंत कथाएं खत्म करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे कहते हैं पांडवों के बाद जब समय काल आगे बढ़ता गया तो कहते हैं कि 8वीं सदी में, जी हाँ, जब 8वीं सदी का युग चल रहा था तो हमारे जगत गुरु, आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी यहाँ आए थे। और ठीक सामने पे ये देख रहे हैं आप, ये मंदिर है। तो मंदिर से ठीक सामने पे पीछे आप थोड़ा सा 100 मीटर पीछे आएंगे, 50 मीटर पीछे आएंगे तो यही रास्ता जाता है आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी की तपस्थली की तरफ। जी हाँ, ये तपस्थली इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं 8वीं सदी के दौरान जब पूरा हिंदू समाज, जब पूरा सनातन धर्म अपने महत्व को खो रहा था, तो यही वो आदि पुरुष थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान वर्ष में घूमकर पूरे सनातन का प्रचार किया था। और पूरे सनातन के प्रचार के साथ साथ इन्होंने हिंदुत्व को जगाने की काम किए थे। चारों धाम, सभी मठों की, ज्योतिर्लिंगों की इन्होंने स्थापना की थी। और ये हमारे पूरे सनातन धर्म को लेकर माने जाने वाले हमारे जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी की ये समाधि स्थल है। आप लोग इसके दर्शन कीजिए। जय हो जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी। ये देख रहे हैं आप, ये एरोडायनामिक चैम्बर के अंदर ये क्रिएट किया गया है, ठीक बद्रीनाथ शिखर के पीछे है। और यहाँ पे भी आप लोग आ सकते हैं। हमारे श्री आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी, जी हाँ, ये वही महान पुरुष हैं जिन्होंने सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए अपना जीवन लगा दिया था। वापस मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। ये है केदारनाथ का मंदिर। तो मैं कहानी आप लोगों से साझा कर रहा था। तो 8वीं सदी में जब यहाँ पे आए थे जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी, तो कहते हैं उनसे पहले राजा जन्मेजय, जो कि पांडवों के वंशज राजा थे। एक कहानी मैंने आपको बताई नर नारायण की, एक कहानी मैंने आपको बताई पांडवों की। उसके बाद आता है पांडवों के वंशजों में एक राजा पैदा हुए जिनका नाम था जन्मेजय। जी हाँ, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यही वो है जिन्होंने इस केदारनाथ मंदिर की नींव रखी थी। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ मंदिर की नींव राजा जन्मेजय के ही द्वारा रखी गई थी। बट समय खंड के साथ साथ जब यहाँ पे दुनिया में परिवर्तन होता रहा, यहाँ पे आपदाएं आई, बर्फ के तूफान आए, बहुत सारी ऐसी त्रासदियाँ आई, बारिश हुई, तो समय काल में मंदिर काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो 8वीं ही सदी में जब यहाँ पे केदारनाथ में आए थे जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी, उन्होंने ही इस मंदिर का वापस जीर्णोद्धार करवाया था, लगभग 800 के आसपास का जो सन था। उसके बाद लगभग 10वीं सदी में 200 साल बाद फिर से यहाँ पे मालवा के राजा भोज जब आए थे, तो उन्हीं की देख रेख में इस मंदिर का फिर से जो है निर्माण किया गया और इसको बनाया गया। इन 4 कहानियों के अलावा एक कहानी और है जो यहाँ पे उत्तराखंड के लोकल रीजन में लोग मानते हैं। वो ये कि जब दूसरी तीसरी सदी से लेकर 7वीं सदी तक का टाइम था, शंकराचार्य जी से पहले और जन्मेजय के बीच में, कहते हैं उस टाइम पे जब कत्यूर वंश राज कर रहा था उत्तराखंड में, तो उन्हीं के द्वारा ये जो मंदिर की इंटरलॉक टेक्निक से बनी हुई दीवारें हैं। मैं आपको बता दूं, इंटरलॉक टेक्निक का मतलब होता है खांचों की तरह एक के अंदर एक फिट हो जाना। और मोटी मोटी दीवारें, अगर आप कभी केदारनाथ आए हैं या फिर आप आएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि मंदिर परिसर की जो दीवारें हैं वो लगभग 12-12 फीट की चौड़ी दीवारें हैं। आज के ईंट पत्थरों जैसी नहीं, ये पुराने पत्थरों की 12-12 फीट की मोटी दीवारें हैं जो इंटरलॉक टेक्निक से जो है कनेक्ट की गई थी। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि 2013 की आई हुई आपदा में माना जाता है कि इंटरलॉक टेक्निक से बना हुआ ये जो आर्किटेक्चरल डिजाइन था, ये एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि 2013 की आपदा को ये मंदिर बहुत अच्छे से संघर्षशील तौर से झेल गया था। और ये ठीक सामने पे
इसको हम कैसे भूल सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, ये है भीमशिला। जी हाँ, भीमशिला का ये साइज देख रहे हैं आप, पूरे मंदिर परिसर की चौड़ाई के बराबर है। भीमशिला इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं, भीम को बताया जाता है 10,000, जी हाँ 10,000 हाथियों का बल भीम में था। तो कहते हैं जब चौराबाड़ी ग्लेशियर गांधी सरोवर से जब 2013 को आपदा आई थी और पूरा पानी यहाँ से रिसता हुआ जब मंदिर परिसर की तरफ आया था, तो ये भीमशिला भी साथ साथ बहते हुए यहाँ से पूरा ठीक मंदिर परिसर से लगभग 10 मीटर पीछे ही आके स्टॉप हो गई। देखिए कितना बड़ा चमत्कार है दोस्तों। आप लोग माने ना माने, बट ये देवभूमि उत्तराखंड है। और ये गैप देख रहे हैं आप, ये मंदिर है और ये भीमशिला है। बस इतने से ही गैप में इस भीमशिला ने यहाँ पे आके स्टॉप किया और ऊपर से आते हुए पानी को 2 डाइवर्जन में पत्थर से टकराते हुए आधा इधर मंदिर के इधर से और आधा टकरा के मंदिर के उधर से 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। तो ये मंदिर के इंटरलॉक टेक्निक का डिजाइन प्लस इस भीमशिला का यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट समय काल में यहाँ पे उस टाइम पे आना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है जो इस मंदिर को 2013 की और उससे पहले भी आई हुई बहुत सारी आपदाओं से बचाता है। जी हाँ, उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो कहते हैं 1300 से लेके और 1700 की सदी में, इन 400 साल में 300 to 700 ईयर्स के जो समय काल चल रहा था, उस टाइम पे भी इस मंदिर परिसर में कहते हैं पूरा बर्फ से ये पूरी घाटी भरी हुई थी और ये मंदिर परिसर पूरा बर्फ के अंदर दबा हुआ था। जी हाँ, उन 400 सालों में किसी ने इस मंदिर को नहीं देखा। बाद में जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब सर्वे किया तो हिमालयन जियोलॉजिकल सर्वे जो उत्तराखंड में हमारे देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर्स ने जब यहाँ पे रिसर्च करी तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये मंदिर 400 साल तक लगभग बर्फ के नीचे उस टाइम पे दबा रहा होगा। तो देखिए कितनी आपदाओं को, ये तो हमारे सामने की कहानियां बताई जा रही हैं, हमने सामने की चीज़ें देखी हैं, तब उससे पहले भी कितना इस मंदिर ने झेला होगा। क्योंकि जैसा बताया जाता है कि नर नारायण, फिर पांडव, उसके बाद राजा जन्मेजय, फिर कत्यूर वंश, फिर हमारे आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी, फिर उसके बाद राजा मालवा भोज, उसके बाद बर्फ से लगभग 400 साल तक नीचे दबे होने की कहानी, और उसके बाद फिर जाके हमारी केदारनाथ की आपदा, और उसके आगे पीछे भी पता नहीं कितना कुछ, ये सब कुछ। जी हाँ, ये भगवान भोलेनाथ की शक्ति ही है जो हम लोगों को सनातन धर्म और हमारे आगे बढ़ने के लिए, जी हाँ, ये आगे बढ़ने के लिए संदेश हम लोगों को दे रहा है। आप लोग सुंदर से इस मंदिर के प्रांगण के दर्शन कीजिए। जय हो श्री भोलेनाथ। आप सबके जीवन में, आप सबके परिवार में भोलेनाथ आशीर्वाद बनाए रखें। आप सबको सुख, समृद्धि और शांति भोलेनाथ प्रदान करें। जोर से सभी मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, हर 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 महादेव। धन्यवाद है आप सबका। मैं लाइव नहीं आ पाया, माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे, नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू थे यहाँ पे, इसलिए मैं कल और आज की जो है आरती में लाइव नहीं आ पाया। और सुबह थोड़ा सा, क्योंकि रात से थोड़ा बारिश का मौसम था, इसलिए वीडियोस भी नहीं बना पाया मैं। बट ये सुंदर सा, जय हो श्री केदारनाथ, जय हो भगवान भोलेनाथ।